Hello student, class 12th chemistry chapter 2nd electrochemistry. Today's topic इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, देखिए जैसे हमने अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने 2 हाफ सेल ली थी. एक जेडन का हाफ सेल लिया था, एक कॉपर का हाफ सेल लिया था. तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसमें दोनों का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, दोनों का डिफरेंट होगा. रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का क्या होगा, डिफरेंट. तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उनके बीच में, तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस है. उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो डिफरेंस है, तो इसलिए उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा. तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. द पोटेंशियल डिफरेंस विच फैसिलिटीज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू फेसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. द पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है टू इलेक्ट्रोड के बीच में, टू इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उनकी फेसेस के बीच में, उसका क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. द पोटेंशियल डिफरेंस सेट अप बिटवीन द मेटल एंड इट्स सॉल्यूशन नॉन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होगा. हम हाफ सेल जो लेते थे, 2 टाइप के हाफ सेल लेती हमने, उसमें 2 हाफ सेल ली थी. एक जेडन का हाफ सेल लिया था, एक कॉपर का हाफ सेल लिया था. तो जो जेडन का हाफ सेल था, जेडन का हाफ सेल पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो इसलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप का होगा. एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जो कॉपर हो रहा था, कॉपर पे रिडक्शन हो रहा था, तो इसलिए उसको रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप का होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल. अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और टू गेट ऑक्सीडाइज्ड इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिस इलेक्ट्रोड में, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. जैसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, जेड एन का एग्जांपल या कोई भी मेटल लें, उसमें वो 2 प्लस आयन में चेंज हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद, या एन इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद वो 2 प्लस आयन में चेंज हो जाएगा. तो उसमें क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ऐसे जो रिडक्शन पोटेंशियल है, जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसमें क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रोड में टेंडेंसी होती है, जो पावर होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल. एग्जाम्पल, इसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, जो मेटल है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके या एन इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में चेंज हो जाएगा, मेटल में चेंज हो जाएगा. जैसे अगर कॉपर है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, तो कॉपर इलेक्ट्रोड क्या करेगा, जब इस पर रिडक्शन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये कॉपर में चेंज हो जाएगा. तो उसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल. जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, उसको रिडक्शन पोटेंशियल. और जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, उसको रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे. नेक्स्ट है ईएमएफ और सेल पोटेंशियल ऑफ अ सेल. सेल पोटेंशियल ऑफ अ सेल या ईएमएफ ऑफ सेल. ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल ऑफ अ सेल. तो सेल पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, और सेल पोटेंशियल के बेस पर न्यूमेरिकल जरूर आते हैं एग्जाम में. सेल पोटेंशियल होता क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स. जो 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 2 इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल of a cell when either no or negligible current is allowed to the flow in the circuit. अब इसका फॉर्मूला क्या होता है ईएमएफ का, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. अगर ई सेल का न्यूमेरिकल्स आता है तो वहाँ पे आप यही फॉर्मूला लगाना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. और वहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन होती है कैथोड की, और एनोड की क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होती है. या ई सेल, ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड. हमेशा कैथोड जो है उसमें से एनोड को माइनस करेंगे, क्योंकि कैथोड का वैल्यू जो होती है रिडक्शन पोटेंशियल की, वो हाई होती है. कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन. कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, और एनोड पे जो होगा वो ऑक्सीडेशन होगा. तो यहाँ पे रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन करेंगे, यानी कैथोड माइनस एनोड. अब जो कैथोड होता है वो किस तरफ था, राइट साइड था. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो कैथोड था वो राइट साइड था, एनोड किस साइड था, लेफ्ट साइड था.
अब हमने 2 हाफ सेल ली थी, उसमें एक Zn का एक कॉपर का हाफ सेल लिया था। तो Zn का हाफ सेल में रिडक्शन हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो ऑक्सीडेशन के बाद ये Zn 2 प्लस में चेंज हो रहा था और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा, लॉस कर रहा था। तो यहाँ पे इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसकी वैल्यू कितनी है, -0.76 वोल्ट है। ये वैल्यू गिवन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इतनी वैल्यू है इसकी -0.76 वोल्ट। और जो कॉपर है कैथोड की तरफ, वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में चेंज होगा, Cu में। तो उसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी थी, +0.3 वोल्ट होती है। ये वैल्यू फिक्स है। तो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कैथोड पे कौन आएगा, एनोड पे कौन आएगा। तो जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई है, उसका हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। और जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लो है, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ये फिक्स है। जिसकी SRP यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई है, उसका हमेशा रिडक्शन होगा। और रिडक्शन कितना होता है, कैथोड पे वैल्यू आएगी। और जिस यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लो होती है, वहाँ पे क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे। तो वो वैल्यू किस पे आएगी, एनोड पे आएगी। जो लो वैल्यू होगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, वो हमेशा एनोड पे आएगी। और जो हाई वैल्यू होगी, वो हमेशा कैथोड पे आएगी। तो यहाँ पे +0.34 है, 0.34 है ये। तो ये किस पे आएगा, कैथोड पे, क्योंकि ये वैल्यू हाई है। और हाई वैल्यू हमेशा किसकी होती है, कैथोड पे आती है। हाई वैल्यू किस पे आती है, कैथोड पे, क्योंकि हाई वैल्यू का हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। और लो वैल्यू का हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो हाई वैल्यू का रिडक्शन होगा, इसलिए कैथोड पे आएगा। लो वैल्यू का ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए एनोड पे आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, कैथोड पे कौन आएगा, Cu। और एनोड पे कौन आएगा, Zn। Cu की वैल्यू कितनी है, +0.34 और Zn की वैल्यू कितनी है, -0.76। तो यहाँ पे ई सेल हमने कैलकुलेट कर लिया 1.1 वोल्ट। तो ऐसे हमें न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, E0 से, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल केस में हम क्या करते हैं, हम जो वैल्यू है वो फिक्स कर देते हैं। जैसे कॉन्सेंट्रेशन 1 m कर देंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 180 m कर दिया, टेम्परेचर को 298 कर दिया। तो उस कंडीशन में उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस इन द सॉल्यूशन इज 1 मोल पर लीटर। जो कॉन्सेंट्रेशन हो वो कितनी हो, 1 मोल पर लीटर हो। टेम्परेचर कितना हो, 298 हो, केल्विन हो। कॉल्ड स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 1 m हो, पार्शियल प्रेशर 180 m हो, टेम्परेचर 298 हो। तो उस कंडीशन में जो E0 है उसकी वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इक्वल होगी। थैंक यू स्टूडेंट।